अब देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं आपके, और क्वेश्चन सबसे पहले हम करेंगे परम्यूटेशंस के शुरू। ठीक है, अब पहले परम्यूटेशन देखेंगे, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन देखेंगे। लास्ट वाला क्या उल्टा मुस्कान, ये एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू एनपीआर। नहीं, ये तो एकदम सही लिखा हुआ है। पर नहीं, कॉम्बिनेशन में आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर, जब आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे देखो इधर आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे तो आर से आर कट जाएगा ये। तो ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है, परम्यूटेशन की, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये सही है, एकदम सही है। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन के आंसर पे फोकस कम करना और कंसेप्ट पे फोकस ज्यादा करना, कि इसको हम लगाएंगे कैसे क्वेश्चन। ठीक है, कंसेप्ट एनपीआर एनसीआर कैसे बस बनाना है, बस वो सीख जाना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा ये डिसाइड करना आपको आ जाना चाहिए। तो देखो वो कह रहा, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर टू बी सीटेड इन अ रो सच दैट। देखो एक रो में बिठाने की बात कर ली इसने, तो सीधा सा परम्यूटेशन पी लगेगा, है ना, एन पी आर लगेगा। सच देर देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब वो ये कह रहा है कि 3 बॉयज को 2 गर्ल्स को एक रो में बिठाना है, तो कैसे बिठाएंगे। तो भाई रो में बिठाने के लिए हमारे पास क्या होगा, ऐसे प्लेसेस बने होंगे। तो टोटल लोग कितने हैं, 5, है ना। तो हमारे पास है 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। तो भाई टोटल, अगर मैं, जब मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब मैं किसी को कहीं पे भी बैठा सकता हूँ, तो मैंने बताया था। अब बैठने की बात आई तो एन पी आर, मतलब हमारा क्या लगेगा, परमिटेशन। एन क्या होता है, टोटल हमारे पास जितने लोग होते हैं, तो हमारे पास 5 है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 5। हमें बिठाना कितने लोगों को, सबके सबको बिठाना है, तो आर की वैल्यू भी हमारी 5 हो गई। 5 लोग हैं, पांचों के पांचों को बिठाना है। कोई भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन कहाँ बैठेगा, बॉयज गर्ल्स कोई कहीं बैठो। तो हमारे पास अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, दैट इज 5p5। और जब भी कभी ऐसा होता है तो उसका आंसर क्या होता है, 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120। क्लियर हुआ सबको। ठीक है, तो अब मैं आगे से ये 5p5 को मैं ऐसे डायरेक्ट में, जब भी कभी कभी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो आप यहाँ पे देखना कितने टोटल हैं, 3 और 2 5। बस इसके आगे फैक्टोरियल लगा देना, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मैं बार बार ये 5p5 4p4 नहीं लिखूंगा, सीधा अगर ऊपर नीचे सेम आएगा तो मैं फैक्टोरियल लिख दूंगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। अब इसके ना बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन पे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। जब तो उसमें क्या थी, रिस्ट्रिक्शन थी, सेम क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है कि 3 बॉयज 2 गर्ल्स को बिठाना है, लेकिन केस 2 दे दिया कि 2 गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर, जो 2 लड़कियां हैं ये हमेशा साथ में नहीं। ठीक है, अब जब भी कभी ऐसा वो चेंज कर दे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं आपको दे देता हूँ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, और बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, तो आंसर क्या होगा, टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे यहाँ पे, कितने तरीके से एक रो में बैठ सकते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर बता दो। पूरे फैक्टोरियल की वैल्यू मत बताओ, आप सिर्फ ये बता दो कि कितना फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि टोटल जब सब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो सबको जोड़ दो, टोटल वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है, तो 7। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 7 फैक्टोरियल, बस ठीक है, 5040, बस ठीक है। नेक्स्ट, अब वो कह रहा है कि 2 गर्ल्स। ठीक है, देखो अच्छे से ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि बाकी कोई इस तरीके से नहीं पढ़ाएगा इसको, क्योंकि अगर ये टेक्निकल तरीके से मैं पढ़ाने लग गया आपको, और कोई भी पढ़ाने, मैं क्या कोई भी पढ़ाने लग गया आपको, तो चीजें आपके दिमाग से उड़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा है कभी इसको,
मेरा जो तरीका है वो बिल्कुल नॉन टेक्निकल तरीका है, मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई मैथमेटिक्स वाली कोई चीज लगाएंगे ही नहीं, हम सीधा अपने कॉमन सेंस से क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना बस इसको। तो देखो, टू गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर, है ना। तो अब जब भी कोई केस दे दे, जब नो रिस्ट्रिक्शन थी तो कोई बात नहीं, जब भी वो कोई केस दे तो एक अरेंजमेंट आप अपने अपने हिसाब से बना के दे दो। देखो कि अगर मैं आपको बोलूं 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स को एक लाइन में बिठाना है जिसमें 2 लड़कियां साथ में हो हमेशा, तो आप कैसे बिठाओगे? ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले एक बॉय को बिठा दोगे, है ना, बॉय 1, फिर बॉय 2, फिर बॉय 3, फिर गर्ल 1, ठीक है, फिर गर्ल 2। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका तो यही है आपका कि आपने, अब मुझे कंडीशन क्या थी, सिर्फ 2 लड़कियों को साथ में रखने की, तो मैंने 2 लड़कियों को साथ में रख दिया, बाकी को बस कैसे बिठा दिया। तो 5 लोगों को एक अरेंजमेंट ऐसे बैठ सकता है, मतलब एक अरेंजमेंट आपने बना के देख लिया। अब वो आपसे कह रहा है कि ये लड़कियां हमेशा साथ में रहेंगी, ये कभी भी यहाँ से अलग नहीं होंगी। ठीक है, तो इन्होंने कसम खाई है कि भाई अब हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो अब जिन्होंने कसम खाई है, जिनको साथ में बिठाना है, आप भी क्या करो, उनको एक बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, या रस्सी से बांध दो, उस पर लगा दो फेविक्विक दोनों में। ठीक है, मतलब अब ये दोनों अलग नहीं होने चाहिए। तो जब ये दोनों एक जगह चिपक गए, ठीक है, तो ये हम एज अ वन काउंट करेंगे। मतलब अगर मैं एक लड़की को उठाऊंगा तो दोनों उठ जाएंगी, है ना, किसी भी एक को उठाऊंगा क्योंकि दोनों के दोनों बॉक्स में हैं। अब उठेगा तो पूरा बॉक्स उठेगा, अगर चेंज मुझे अगर इनका प्लेस चेंज करना है तो पूरा का पूरा बॉक्स चेंज होगा। ठीक है, ये 2 लड़कियां अलग अलग उठ नहीं सकती, तो ये एज अ वन काउंट हो जाएगा। अब मेरे पास टोटल कितने लोग हो गए, एक तो ये बॉक्स हो गया, दूसरा लड़का, तीसरा, और ये चौथा, मतलब अब मेरे पास कितने लोग हो गए टोटल, 4। अब बिना कंडीशन के इन 4 लोगों को बिठा दो। अब तो जो कंडीशन थी मैंने लगा दी, तो इन 4 लोगों को एक लाइन में कितने डिफरेंट तरीके से बिठाया जा सकता है, दैट इज 4p4, दैट इज फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, है ना। क्लियर हुआ यहाँ तक? लेकिन चलो बॉक्स को तो मैं उठा के रख दूंगा, लेकिन ये जो 2 लड़कियां हैं बॉक्स के अंदर, ये आपस में तो अपनी सीट चेंज कर सकती हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात है, बॉक्स के अंदर ही तो बंद किया था हमने। ठीक है, तो ये आपस में अपनी सीट चेंज कर सकती है। ठीक है, तो एक बार तब जब ये लड़की इधर, मतलब ये दोनों लड़की कितने तरीके से बैठ सकती है बॉक्स के अंदर, 2 फैक्टोरियल। और एंड के लिए हमेशा मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये ध्यान रखना कि अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो भी है, एंड के लिए हमेशा मल्टीप्लाई होता है, और के लिए प्लस होता है। ठीक है, अब मैं ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूँ, एंड वहां पे लगता है जब डिपेंडेंट केस हो, और वहां लगता है जब इंडिपेंडेंट केस हो। तो ये जब सेम केस की बात होती है, मतलब एक ही केस के अंदर कोई ऐसी कोई चीज हो रही हो जो एक्सचेंज हो रही हो आपस में, तो वो डिपेंडेंट केस होता है। मतलब इसी केस में, एक केस के अंदर ही ये दोनों गर्ल्स आपस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो केस है, इसके जो अरेंजमेंट है, ये इन दोनों लड़कियों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इस वाले जो बॉक्स के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे इन 2 लगेगा, और 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर दूसरा केस होता तो प्लस लग जाता। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है भाई, 24 × 2, दैट इज 48। तो टोटल ऐसे अरेंजमेंट कितने आ गए, 48, सॉरी, हाँ 48। ठीक है, तो बात समझ में आई सबको कि लड़कियों को साथ में कैसे, ध्यान रखना जिसको भी साथ में रखना है उसको एक बॉक्स में बंद कर दो और एज अ वन काउंट कर लो। ठीक है, और फिर देखो कि अब हमारे पास कितने टोटल लोग बचे हुए हैं, जब मैंने उनको वन काउंट कर दिया तो हमारे पास टोटल बचे यहाँ पे 4। ठीक है, बॉक्स को लगा के, फिर बॉक्स के अंदर क्या तो चेंजेस हो सकते हैं, तो इनटू उस बॉक्स के अंदर वाली चीजों की
उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उतने फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब मैं दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे साथ ही में दे देता हूँ आपको। मैं आपसे कह देता हूँ बॉयज आर ऑलवेज टुगेदर, 3 बॉयज आर ऑलवेज टुगेदर, मुझे इसका आंसर बता दो बस। इसका आंसर कितना होगा? जब बॉयज साथ में रहेंगे तो B1, B2, B3, G1 एंड G2। अब बॉयज को साथ में रखना है तो बॉयज को एक बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, अब ये जहां जाएंगे एक साथ जाएंगे, तो 1, 2, 3। तो देखो 3 फैक्टोरियल तो इनकी वजह से 3P3 दैट इज 3 फैक्टोरियल, और बॉक्स के अंदर वाले जो लोग हैं वो कहते हैं 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल उनकी वजह से 3 लोग हैं, तो ये आपस में सीट चेंज कर सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल उनकी वजह से 6 × 6 दैट इज 30 आंसर। ठीक है, मोस्टली सबका आंसर आ गया। नेक्स्ट, वही 3 बॉयज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हम कर चुके हैं पिछली बार में, मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 × 6 आंसर इज 30। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि अगर आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि जब गर्ल्स साथ में थी, ठीक है, साथ में रहेंगी तो बातें करेंगी। ठीक है, अब हमें ऐसा तरीका भी पता होना चाहिए कि लड़कियां कभी साथ में ना बैठे, है ना। तो अभी आपसे पूछ रहा है कि 2 गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। ठीक है, जब भी कभी नेवर टुगेदर का क्वेश्चन आ जाए तो ये नीचे वाली जो लाइन है ये याद रखना। ठीक है, फिर देखो जब बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के हम अरेंजमेंट, ठीक है, टोटल अरेंजमेंट क्या होते हैं? विदाउट रेस्ट्रिक्शन, इन्हीं को बोलते हैं टोटल अरेंजमेंट। ठीक है, अब अरेंजमेंट जो ऑलवेज थे, ऑलवेज टुगेदर, प्लस अरेंजमेंट नेवर, मतलब जो बिना रिस्ट्रिक्शन के होते हैं उसमें सारे केसेस इंक्लूड हो जाते हैं। जब लड़कियां साथ में बैठी होंगी, जब लड़कियां साथ में नहीं बैठी होंगी, सारा का सारा इंक्लूड हो जाएगा। समझे? तो मुझे क्या चाहिए? नेवर टुगेदर चाहिए। तो नेवर टुगेदर क्या आ जाएगा? तो नेवर टुगेदर विल बी टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, तो टोटल भाई कितने हो जाएंगे? 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स का बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के दैट इज 5 फैक्टोरियल, माइनस ऑलवेज टुगेदर का क्या हो जाएगा? तो ऑलवेज टुगेदर का जैसे हमने अभी ये निकाला था तो आपको फिर से ऐसे ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 120 माइनस 48। अगर पहले से कैलकुलेट किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 72। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? ये नीचे वाली लाइन आप हमेशा याद रखना। ठीक है, एक टोटल होता है जिसमें ऑलवेज और नेवर दोनों ही इंक्लूडेड रहते हैं। बॉयज नेवर टुगेदर, इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो बॉयज नेवर टुगेदर के लिए क्या आ जाएगा? टोटल माइनस ऑलवेज। तो टोटल तो 5 फैक्टोरियल था, और बॉयज टुगेदर के लिए क्या था? 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल दैट इज 120 माइनस 36 दैट इज 94, 94, 84। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ रही है ये बात? बस एक केस समझना है, अगर एक क्वेश्चन में अगर सारे केसेस आपने सही से समझ लिए, मैं कह रहा हूँ फिर तो सारे क्वेश्चंस को आप सिंगल हैंडेडली होल्ड कर सकते हो। कंसेप्ट पे जरूर ध्यान देना कि हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट।
in how many ways 5 boys and 4 girls can be seated in a row so that boys and girls will be on alternate seat। ठीक है, अब वहां से हटके एक इसने नया कंसेप्ट दे दिया भाई कि भाई ऑल्टरनेट सीट, स्पेसिफिक कोई कंडीशन देगा तो आप ये मान लेना कि ऐसा पॉसिबल होगा, वो तभी देगा, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है, तो देखो 5 बॉयज एंड हमारे पास पहले देखो है क्या, 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट प्लेस पे बिठाने की बात कर रहा, तो एक अरेंजमेंट आप खुद बना के देखो। ठीक है, तो मुझे कैसे कैसे बिठाऊंगा, मतलब बॉय B1, क्योंकि पहले मुझे बॉय को बिठाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 5 बॉयज हैं, बॉयज का नंबर ज्यादा है, तो हमेशा ऑल्टरनेट बिठाने के लिए आपको पहले बॉय से ही शुरू करना पड़ेगा, आप गर्ल से शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, फिर एक गर्ल को बिठाएंगे G1, G2, G3 एंड G4। तो इसके अलावा मेरे पास कोई ऐसा अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है कि जिसमें मैं इनको ऑल्टरनेटिवली बिठा सकूं, है क्या? तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, सीट रिजर्व हो गई, गर्ल्स इन 4 प्लेसेस पे बैठ सकती हैं और जो बॉयज हैं वो सिर्फ इन 5 प्लेसेस पे बैठ सकते हैं। ठीक है, अब मुझे निकालना कितने डिफरेंट तरीके पॉसिबल हैं। तो देखो, ये जो पांचों के पांचों बॉयज हैं वो कह रहा है ऑल्टरनेटिवली, मतलब ये जो बॉय है कोई भी गर्ल की सीट पे नहीं बैठ सकता, गर्ल बॉय की सीट पे नहीं बैठ सकती, फिक्स हो गई है सीट। लेकिन ये बॉय तो आपस में सीट चेंज कर सकते हैं, ये बॉय इधर बैठ सकता है, ये इधर बैठ सकता है, ये इधर बैठ सकता है ना, ये आपस में सीट चेंज कर सकते हैं ना। तो अब ये देखो 5 सीट्स पे 1, 2, 3, 4, 5, 5 सीट पे 5 लोग कितने तरीके से बैठ सकते हैं, मतलब 5 लोगों को कितने डिफरेंट तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो मैंने बताया था 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब गर्ल के लिए कितनी सीट है, 1, 2, 3, 4। तो ये 4 लड़कियां आपस में अपनी सीट पे कोई भी 4 लड़कियों की सीट पे 4 लड़कियां, कोई भी लड़की किसी भी सीट पे बैठ सकती है। तो 4 फैक्टोरियल आपका ये हो जाएगा, और एक ही केस की बात है, मतलब डिपेंडेंट केस की बात है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल आंसर होगा 120 इंटू 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। 2880। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगर यहाँ पे देखो, जब अगर नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा हो, बॉय का एक कम हो, तो पॉसिबल है। कभी कभी अगर यहाँ पे देखो 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स होते तो ऑल्टरनेट सीट पे बिठाना पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि लास्ट में आप देखते कि एक लड़की कम पड़ जाती तो 2 बॉयज एक साथ आ जाते, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता अरेंजमेंट, तो आप वहां पे कह देते कैन नॉट बी डिटरमाइंड या नो सच अरेंजमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को सेम कर देता हूँ तब क्या होगा? ठीक है, चलो देखते हैं। सेम है, ऑल्टरनेट प्लेस पे बिठाना है, लेकिन नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज क्या है, सेम। तो जब मैं यहाँ पे बिठाऊंगा तो ये मान लो 4 बॉयज हो गए, है ना, तो और हमारे पास 4 ही लड़कियां हैं, राइट। तो B1, B2, B3, B4। G1, G2 एंड G3 एंड G4। ठीक है, तो मैंने तो कुछ ऐसे बिठाया, लेकिन तभी एक ऑब्जेक्शन आ गया कि सर पहले लड़कों को क्यों बिठाया जा रहा है ऑल्टरनेटिव में। मैं क्या कर सकता हूँ, हम तो पहले लड़की को भी बिठा सकते हैं ना, पहले हम लड़की को भी बिठा सकते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, मैंने बोला ठीक है भाई, ऐसे भी बिठाया जा सकता है, तो हमने 4 लड़कियों को पहले बिठाया, फिर हमने लड़कों को बिठाया। तो G1, G2, G3 एंड G4। B1, B2, B3 एंड B4।
ठीक है, अब दोनों ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है, तो लेकिन एक बार में हम एक ही तरीके से बिठा सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड भाई, ठीक है, तो दोनों पॉसिबल है, लेकिन एक बार में एक ही तरीके से बिठा सकता हूँ, या तो मेरी चलेगी या आपकी चलेगी, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा और, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट केस है, मतलब ये केस इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये वाला केस इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। तो जब भी कभी इंडिपेंडेंट केस होता है तो और आता है, डिपेंडेंट होगा तो एंड। अब इसके लिए मैं अलग लगाऊंगा कॉम्बिनेशंस, और सॉरी परम्यूटेशंस, और इसके लिए मैं अलग से लगाऊंगा परम्यूटेशन, है ना। क्लियर। तो अब इस अरेंजमेंट के लिए मैं जब लगाऊंगा कि इसमें भाई कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, तो मेरे पास लड़कों के बिठाने की, अब सीट इसमें भी फिक्स है, तो 4 लड़के 4 सीट पे कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल, लड़कियों के लिए कितना, 4 फैक्टोरियल, और का मतलब प्लस, इधर भी लड़कियों के लिए 4 फैक्टोरियल और लड़कों के लिए 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसमें बॉय के लिए 4 फैक्टोरियल और गर्ल के लिए 4 फैक्टोरियल, फिर इसमें गर्ल के लिए 4 फैक्टोरियल, फिर बॉय के लिए 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जो टोटल वैल्यू का आंसर 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 24 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 24, दैट इज 576 प्लस 576, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1152। क्लियर। तो ये सबको समझ में आ गया। जब भी कभी ऐसा केस होगा तो यहाँ पर ध्यान रखना कि दो, अगर एक से ज्यादा भी पॉसिबिलिटीज हो रही हैं तो आप पहले बना के देख लो, और बस फिर जनरली आप कर दो, ठीक है। वो जैसे वो कह रहा है एक बार करके देख लो बस, वो बिठा, जैसे वो क्वेश्चन में जो बोलेगा वो करके देखा, अगर आप बिठा पाते हो, अरेंज कर पाते हो तो ठीक, नहीं तो कह देना देयर इज नो सच अरेंजमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है, ध्यान रखना, नन ऑफ दीज और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और सॉल्यूशन ये सच अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, ये बहुत रेयर होता है एग्जाम में। मॉक टेस्ट में आपको बेसिक देखने को मिल जाएगा ज्यादा, लेकिन एग्जाम में बहुत कम होता है। तो जब भी कभी आंसर करो उसके लिए आपको बहुत कंफर्म होना पड़ेगा चारों तरफ से, ठीक है। तो देखो, अब आते हैं, देखो अरेंजमेंट में बस यही, अब कभी बॉयज की जगह कभी फीमेल, कुछ गर्ल्स दे देगा, फीमेल दे देगा, स्टूडेंट दे देगा, वर्कर और मैनेजर दे देगा, ठीक है। तो बस अरेंजमेंट आपका ऐसे ही होना हर जगह। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप, जिसमें आपका क्या आ रहा है, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट्स, सी को बोलते हैं अल्फाबेटिक अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड जज कैन बी अरेंज सच दैट, ठीक है। यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला केस है नो रिस्ट्रिक्शन, तो नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि बस इनको अरेंज कर दो, और कोई कंडीशन नहीं, ना कुछ कोई कंडीशन देखनी है, बस हमें एक अल्फाबेट को अरेंज करना है। तो देखो कितने हैं हमारे पास, ये अल्फाबेट नहीं, आप समझ लो कि ये पर्सन है, जे नाम का पर्सन है, यू नाम का पर्सन है, डी नाम का पर्सन है, जी नाम का पर्सन है, ई नाम का पर्सन है, ठीक है। कितने लोग हो गए, 3 4 5, तो टोटल लोग हो गए 5। तो 5 लोगों को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के 5 प्लेसेस पे कितने तरीके से बिठाया जा सकता है भाई, 5 फैक्टोरियल, है ना। मतलब ये जो वर्ड बनाओगे आप, अगर मैं बोलूँ कितने डिफरेंट वर्ड बनाए जा सकते हैं बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड जज, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितने डिफरेंट वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो देखो हमारे पास 5 वो हैं अल्फाबेट, तो हमारे पास 5 प्लेस है, तो इन हर प्लेस पे बिठाना है, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे 5 लेटर का वर्ड बनाना है, तो ये 5 लेटर का वर्ड हो गया। अब एक एक करके फिलिंग करते चले जाओ, ठीक है। एक तो मैंने सीधा परम्यूटेशन लगा के बता दिया आपको, ठीक है, और क्या होगा, एक एक करके फिलिंग करते चले जाओ, कि आप देखो कि अगर आपको पहला डब्बा भरना है, ठीक है, तो ये देखो पहला, अब चाहे इधर से शुरू करो चाहे इधर से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो
पहला डब्बा बना है, पहले डब्बे को भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? तो आप देखोगे मेरे पास अभी 5 वर्ड है, मतलब इसको मैं 5 तरीके से भर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं गया दूसरे डब्बे में, तो 5 में से कोई एक तो बैठेगा एक बार में, ये तो डेफिनेट है। तो अगले प्लेस के लिए चाहे कोई भी कंडीशन रही हो, अगली बार कितने मेरे पास अल्फाबेट बचेंगे? 4। फिर अगले डब्बे में जाऊंगा तो ऐसे एक एक कम होता चला जाएगा, एक एक बैठता हुआ चला जाएगा, और लास्ट वाले डब्बे के लिए सिर्फ एक बंदा बचेगा। तो यही इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 120। ऐसे भी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब परम्यूटेशन एनपीआर आप नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप ऐसे कर दो, फिलिंग वाले तरीके से। ठीक है, अब वो कह रहा है ऑल वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, वोवल्स को उसने एक साथ रख दिया। तो वोवल्स को साथ रखने का तरीका क्या है कि इसने बनाया कि हमारे पास भाई क्या तरीके हैं, मतलब अगर फिलिंग वाले तरीके से आप देख रहे हो तो हमारे पास 5, ये देखो मैं बता देता हूँ, ईजी है थोड़ा सा, इसलिए मैं डब्बे वाले पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें कम करनी पड़ती है। तो वो कह रहा है वोवल्स को साथ में रखना है। ठीक है, तो भाई वोवल्स को साथ में रखेंगे, तो डी एंड ई, सॉरी यू एंड ई, ये साथ में हो जाएंगे। बाकी का जे डी जी ये बच जाएगा, है ना? तो अब ये तो आपस में चेंज हो सकते हैं ना, समझे? ये आपस में चेंज हो सकते हैं, ये चेंज नहीं हो सकते, ये तो हमेशा साथ में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये जब भी कहीं उठ के जाएंगे साथ में ही जाएंगे, ये दोनों का पेयर। तो हम इनको क्या करेंगे? एज अ वन काउंट करेंगे। आप ये बॉक्स वाला कंसेप्ट हटा दो फिलहाल के लिए, टुगेदर वाली केस। ठीक है, तो जे डी जी यू एंड ई। ठीक है, तो जिसको साथ में रखना है मैंने बताया था, उसको चिपका दो एक बॉक्स में बंद करके, तो ये एज अ वन काउंट हो जाएगा। बाकी का कितने हुआ? 1 2 3 4। तो भाई इसका कितना अरेंजमेंट हो गया? 4 फैक्टोरियल, ये 4 लोग 4 तरीके 4 फैक्टोरियल से, इनटू ये जो दो है अंदर वाले, फैक्टोरियल 2, दैट इज 48 आंसर। ठीक है, अब बॉक्स वाले तरीके से आप करोगे तो फिर यू और ई जब भी होंगे, यू और ई होंगे, ये एक ही बॉक्स में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ही बॉक्स बनाने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। तो पहले वाले में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और जो एक जो साथ में रहेंगे तो इंटू 2 और हो जाएगा, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, नेक्स्ट जज का ही क्वेश्चन है, फिर वो कह रहा है तीसरा इसमें केस कह रहा है वोवल्स नेवर कम्स टुगेदर। तो फिर से वही बात कह रहा है कि लड़कियां कभी साथ में नहीं आनी चाहिए। इसका लिया आंसर हमने कि नेवर का क्या आंसर होता था? टोटल माइनस ऑलवेज। तो टोटल कितना था भाई? 5 फैक्टोरियल माइनस ऑलवेज का आंसर क्या था? वोवल्स को कभी साथ में रखना है तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो जाएगा 120 माइनस 48, तो वही आपका 72 ही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं भाई। क्या कह रहा है कि ऑल वर्ड्स विल स्टार्ट विद डी ओनली। ठीक है, देखो जब साथ में कहीं आने की बात होगी तो आप ध्यान रखना वहां पे आपको परम्यूटेशन के थ्रू करना है, ज्यादा इजी रहेगा। जब कभी ऐसे कर दे कि भाई ए से शुरू हो, बी से शुरू हो, डी से एंड हो, कुछ भी हो, तो वहां पे आप फिलिंग वाले तरीके से कर लेना। ठीक है, तो देखो अगर ऑल वर्ड्स विल स्टार्ट विद डी ओनली, डी का मतलब डी से शुरू होगा, पहले बॉक्स में हमेशा डी, फिर 2 3 4। ठीक है, जब भी आप ऐसा करोगे तो अब ये जो प्लेस है ये फिक्स हो गया, इसमें हमेशा डी बैठेगा। डी कभी अपनी सीट चेंज नहीं करेगा, पहले नंबर पे डी बैठेगा। ठीक है, फिर क्या बचे? जे के पास बचा क्या? जे डी, सॉरी जे
GUE, है ना। तो ये अब आपके पास बचे कितने, 4 लेटर, और आपके पास प्लेसेस कितने हैं, 4। तो पहले प्लेस के लिए 4 ऑप्शन, दूसरे के लिए 3, तीसरे के लिए 2, और फिर लास्ट के लिए 1। ठीक है, या फिर 4 प्लेसेस पे 4 लोगों को कितने डिफरेंट तरीके से बिठाया जा सकता है, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। क्योंकि अब देखो, जिस चीज को शुरू और एंड कर दे, जो चीज फिक्स हो गई, उसकी वजह से कोई भी नया अरेंजमेंट तो बनेगा नहीं। आपको मैंने एक जगह पे बैठा दिया, और जब आप अपनी सीट नहीं छोड़ोगे तो नया अरेंजमेंट कैसे बनेगा। तो आपसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी सीट है भाई, आपकी हो गई, उस सीट को मैं कभी काउंट ही नहीं करूंगा। ठीक है, तो वो सीट और वो बंदा जो उस पर बैठेगा वो कभी काउंट आपको नहीं करना है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट। अब दे दिया उसने नेक्स्ट वर्ड आपको, ऑप्टिकल। तो यही सारे क्वेश्चन हमें ऑप्टिकल पे करने हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी शॉर्ट शॉर्ट में देखेंगे अब। नो रिस्ट्रिक्शन, तो मुझे आंसर भी कमेंट करते चले जाओ भाई। ऑप्टिकल में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो जब रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो कितने डिफरेंट वे से लेटर को अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, दैट इज 7 फैक्टोरियल। तो आंसर होगा 5040, बिल्कुल सही है। वॉवल कम्स, वोवल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर। तो वोवल कितने हैं भाई, इसमें देखो कितने वोवल्स हैं, 1 2 और 3, 3 वोवल्स हैं। तो ये 3 की जगह एक बंदा काउंट होगा, है ना, दैट इज OIA। ठीक है, PTCL, ये अलग हो गए। तो इन 3 की जगह एक ही बंदा काउंट होगा, क्योंकि इनको बॉक्स में बंद कर दिया, 1 2 3 4 5। तो इस जगह 5 फैक्टोरियल इंटू, अंदर कितने हैं, 1 2 3, दैट इज 3 फैक्टोरियल। 120 इंटू 6, दैट इज 720, बिल्कुल सही है। क्लियर, ठीक है। ठीक है, वोवल्स नेवर कम्स टुगेदर। तो ऊपर आपको टोटल है, नेवर का आंसर होता है टोटल माइनस ऑलवेज। तो हमने ऊपर ही कैलकुलेट कर रखा है, दैट इज 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज 5040 माइनस 720, दैट इज 4320। बहुत अच्छे। ठीक है, अब वो पूछा है ऑल वर्ड्स स्टार्ट विद P ओनली। ठीक है, सिर्फ P से स्टार्ट होने वाले पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो भाई जब P से शुरू होगा तो P फिक्स हो जाएगा, पहले लेटर पे P फिक्स हो गया। अब P और एक प्लेस दोनों ही चले गए, तो बचे कितने हमारे पास, 6 लेटर्स बचे, दैट इज OTICAL। ठीक है, अब इनको डिफरेंट मूवमेंट करा करा के हम जितना बना सकते होंगे उससे आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास कितने हो गए, 6 फैक्टोरियल। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, दैट इज, या फिर बॉक्स वाले भरने तरीके, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, दैट इज 720। बहुत अच्छे। ठीक है, स्टार्ट विद T एंड एंड्स विद A। अगर ऐसा कुछ दे दे तो देखो, स्टार्ट विद T से स्टार्ट हुआ और एंड किससे करा, A से। तो 2 प्लेसेस चले गए, एक प्लेस तो ये चला गया और एक प्लेस ये चला गया, मतलब T से शुरू हो रहा है और A से खत्म हो रहा है, तो 2 प्लेसेस फिक्स। ठीक है, अब 7 में से 2 प्लेस चले गए, अब नीचे बीच में प्लेसेस कितने बचे भाई, 5। और हमारे पास लेटर्स भी कितने बचे, 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर ऑल वर्ड्स स्टार्ट विद अ वोवल। यहां थोड़ा सा समझना इस चीज का, स्टार्ट विद वोवल का मतलब क्या है। ठीक है, कि जब भी आपने ऐसा कुछ बनाया बॉक्स, कितने लेटर का, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जब भी मैं वर्ड शुरू करूंगा तो पहले प्लेस पे सिर्फ वोवल आएगा। वोवल कितने हैं हमारे पास, इसमें 3, मतलब इसकी जगह कौन कौन आ सकता है, AIO, है ना। मतलब यहाँ पे सिर्फ मैं 3 लोगों को बैठा सकता हूँ, पहले बॉक्स में सिर्फ 3 लोगों को बैठा सकता हूँ। तो 3 में से एक यहाँ बैठ जाएगा, बाकी का प्लेसेस के लिए कोई भी कहीं भी बैठेगा। ठीक है, तो बाकी प्लेस के लिए अब एक प्लेस यहाँ बैठ के टोटल कितने बचे, 6, 6 5 4 3 2 1। क्योंकि बस पहले के लिए कंडीशन थी, तो पहले पे सिर्फ वॉवल बैठ सकता है, तो पहले के लिए सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, बाकी सबके लिए फुल्ली शूट है। और हम क्या कर सकते थे, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज
720 इंटू 6, ठीक है। क्लियर? 4320, ठीक है। 2160 वालों को समझ में आ गया क्या एरर हुआ था? ठीक है। क्लियर यहां तक बात सबको? ठीक है। अब डिजायर के लिए देखो, एक चीज यहाँ पे अभी दोनों क्वेश्चन में आपने देखी, यहाँ पे कोई भी, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे रिपीटेशन एक सातवां ऑप्शन कर लो, ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन, रिपीटेशन इज अलाउड एंड रिपीटेशन ऑल्सो अलाउड, तो कितना, कितने अरेंजमेंट ऐसे पॉसिबल है? तो ध्यान रखना, 7 की पावर 7 होगी आंसर, एन की पावर आर, एन भी 7 है और आर भी 7, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया रिपीटेशन जब वो अलाउ करे, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन लेटर्स में, इन वर्ड्स में किसी भी लेटर का भी कोई रिपीटेशन नहीं है, मतलब पी 2 बार नहीं आया, टी 2 बार नहीं, सब एक एक बार आ रहे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट वाले में आप देख रहे हो यहाँ पे ई 2 बार है, इस क्वेश्चन में बस यही अलग है कि जब अल्फाबेट का रिपीटेशन हो जाए किसी लेटर में तब क्या करना। तो देखो, तो इसके लिए लिख लो, जब भी कभी अल्फाबेट का रिपीटेशन हो जाए, तो कहीं भी अपने हिंदी में, इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में आप स्लैंग लैंग्वेज में लिखना चाह रहे हो ना, वो लिख लेना वहां पे आप, कि जितने अल्फाबेट जितनी बार रिपीट होंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना, ठीक है। जितने अल्फाबेट जितनी बार रिपीट होंगे उतने से ही फैक्टोरियल से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब कैसे करना है ये देखो, तो पहला केस है नो रिस्ट्रिक्शन का यहाँ पे। तो नो रिस्ट्रिक्शन के लिए पहले करो बिना किसी जैसे हम पहले करते आए, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर होगा 6 फैक्टोरियल, है ना। अभी तक 6 फैक्टोरियल होता अगर मैं इसमें ये चीज ध्यान ना दूं कि इसमें ई 2 बार आया हुआ है, ठीक है। तो देखो, अब ई कितनी, अब इसमें एक अल्फाबेट 2 बार रिपीट हो रहा है, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो आंसर होगा 720/2, दैट इज 360, समझे? हाँ, ठीक है। ये इसलिए होता है देखो, जब मैं डिजायर वर्ड को जब मैं अरेंज करूंगा तो DEESIR, ठीक है। मान लो एक मैंने अरेंजमेंट ये बनाया, तो अगला अरेंजमेंट में क्या बनाऊंगा, इस वाले ई को उठा के इधर रख दूं, इस वाले ई को उठा के मैं इधर रख दूं, तो ये बताओ आप पता पता कर पाओगे कि मैंने कोई नया अरेंजमेंट मिलेगा? दोनों ही ये ट्विंस हैं, दोनों ही बिल्कुल सेम है, तो इनकी वजह से जितने भी अरेंजमेंट बनेंगे उतने आपको गायब करने पड़ेंगे, क्योंकि वो सबके सब सेम अरेंजमेंट बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 2 से डिवाइड। नेक्स्ट, वोवल्स कम्स टुगेदर, तो फिर से वही बात, आप DSREEI नॉर्मल तरीके से करना है, ठीक है। तो इनको साथ में रखना है, ये वोवल्स ये रहे सारे के सारे साथ में, तो कितने 3, ये हो गया 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है आपको, क्योंकि ये 2 से रिपीट तो हो रहा है ना, तो 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड कर देंगे तो आंसर, बस हर चीज में 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 इंटू 6/2, दैट इज 70, ठीक है। नेवर, नेवर का आंसर क्या होगा, नेवर का आंसर होगा ऑलवेज माइनस टोटल माइनस ऑलवेज,
तो टोटल की वैल्यू कितनी है, 360 माइनस 72, तो आंसर कितना आ जाएगा, 288। अब इसका बताओ डी से स्टार्ट होने वाले, तो जब डी से स्टार्ट करोगे तो डी को फिक्स कर दोगे, एक प्लेस चली गई आपकी, ठीक है, और क्या चला गया, 1%, बचे कितने, 1 2 3 4 5, तो आपके पास 5 लोग बचे, तो दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज 120/2, कितने हो जाएगा, 60। 2 फैक्टोरियल से जिसमें आपको ई रिपीटेशन हो रहा है वो तो करना ही करना है, ठीक है, तो 120/2 दैट इज 60। नेक्स्ट वाले का बताओ, डी और एस से एंड होने वाले, मतलब अब डी से शुरू हो रहा है, एस से एंड हो रहा है, तो दो लोग चले गए, बीच में कितने प्लेसेस बचे, 4, है ना, इनको तो काउंट करना नहीं है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज 24/2, दैट इज 12, बिल्कुल सही है। वोवल से स्टार्ट होने वाले, ठीक है, तो जब मैं वोवल से शुरू करूंगा तो पहले प्लेस पे कितने लोग आ सकते हैं, 5 6, ठीक है, तो पहले प्लेस पे सिर्फ 3 लोग आ सकते हैं, दैट इज ई, ई एंड आई, ठीक है, बाकी तो सब अलाउ हो जाएगा, तो इसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, फिर बाकी के किसके लिए कितने हो जाएंगे, 5 4 3 2 1, तो और बाई क्या करेंगे, 2, 3 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बाय फैक्टोरियल 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, अब जो भी इसका मल्टीप्लाई आएगा वो आंसर हो जाएगा 20 60 180, ठीक है। बात क्लियरली समझ में आई सबको, वो हमने सब इंक्लूड कर लिया, ठीक है, ई से भी शुरू होगा तो दूसरे पे ई आएगा, तो इसलिए मैंने दो से, क्योंकि सिर्फ ई ई की वजह से अरेंजमेंट आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाँ तो कर तो दिया, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो है नीचे, इसीलिए तो किया है, वहां पे 3 ही पहले के जो उसने जब बॉबल से शुरू करने के लिए बात की है ना, सिर्फ 3 लोग ही तो बैठ सकते हैं वहां, इसीलिए तो हमने 3 लिया, बाकी का तो हमने इंक्लूड ही नहीं किया है। तो जो हम 2 से डिवाइड करते हैं ई ई की वजह से जितने भी पेयर बनते हैं वो सब के सब कैंसिल आउट हो जाते हैं, चाहे वो कहीं पे भी बने, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, कहीं भी बनेगा, सब कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। एक ही कारपोरेशन देख लो, तो कॉर्पोरेशन में क्या है, यहाँ पे थोड़े से ज्यादा लेटर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के पूछा है, तो देखो कितने लेटर्स हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है, तो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के तो 11 फैक्टोरियल अपॉन, है ना। अब देखना है कि रिपीटेशन किस किस का है, तो देखो यहाँ पे ओ कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल इंटू, जो जो वर्ड जितनी जितनी बार है उतने से बस आपको मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड कर देना है, आर कितनी बार है, 2 बार, इंटू 2 फैक्टोरियल, और भी कोई है जो रिपीटेशन है किसी का, और किसी का रिपीटेशन नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा, 11 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, आपको ये ऐसे ही मिलेगा एग्जाम में, नहीं तो फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा आगे। सॉल्व करने का फंडा या तो 11 फैक्टोरियल की वैल्यू याद हो, अदरवाइज 11 × 10 × 9 × 8 × 7 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आंसर आए
ये एग्जाम में आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। क्लियर? बाकी का करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट है तो बता दो।